Hello everyone, welcome back. Session 2 and probably the final session of current affairs for this year. राइट, 2 क्लास में इंशाल्लाह हम लोग का कवर अप हो गया है, मतलब हो जाएगा आज होपफुली 1 घंटे की क्लास या उससे भी शायद कम क्लास में कवर अप हो जाएगा। ठीक है, मेजरली जो बड़ा चंक था वो हम लोगों ने लास्ट क्लास में कर लिया था। अगर आपने लास्ट क्लास नहीं देखी है तो प्लीज एक बार लास्ट क्लास देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है उसमें। दूसरी चीज, लास्ट क्लास के वीडियो के एंड में मैंने एक टेलीग्राम का क्यूआर कोड लगाया था, बट मुझे ऐसा लगता है दैट मोस्ट ऑफ द पीपल डू नॉट वॉच द वीडियो टिल द एंड, तो उनको नोट्स नहीं मिल पाएंगे। फॉर दैट कॉज मैंने ये वीडियो के स्टार्टिंग में ही लगा दिया है। आज टेलीग्राम चैनल का क्यूआर कोड है, जो इसका नाम है वो है GS 2026 बाय सबूर अहमद। राइट, ये इस टेलीग्राम ग्रुप का नाम है, आप इसको ज्वाइन कर लीजिए। इसमें मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आप इसे ज्वाइन कर लोगे तो मैं आपकी रैंक क्लेम करूंगा या कुछ करूंगा। ये मेरा पर्सनल ग्रुप है, ठीक है। इसमें आपको ये वाले नोट्स मिल जाएंगे जो अभी गिवन है, ये मैं आपको दे दूंगा। और अभी मैं कल परसों में कुछ मैराथन लेने वाला हूँ ऑफ करंट ऑफ GS, जिसमें मैं इम्पोर्टेंट पॉलिटी के क्वेश्चंस, इम्पोर्टेंट इकोनॉमी के क्वेश्चंस, राइट, इम्पोर्टेंट हिस्ट्री के क्वेश्चंस और क्या इंपॉर्टेंट बचा, बाकी जो मिसलेनियस कोई भी इंपॉर्टेंट फैक्ट होगा वो मैं इसमें कवर अप करने वाला हूँ। बाकी जितने भी अवार्ड्स एंड ऑनर्स थे, जितने भी बुक्स एंड ऑथर है, या फिर जो करंट रिलेटेड है, जो इस साल करंट में चल रहे हैं, जो स्पोर्ट्स करंट अफेयर में चल रहे हैं, वो सब हम लोगों ने अपनी इन 2 वीडियोस में कवर अप कर ही लिया है। जो एक लास्ट वीडियो थी यूट्यूब पे अवेलेबल है, आप देख सकते हैं जाके, और एक ये वाली वीडियो है द फाइनल वीडियो। ठीक, तो आप प्लीज इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप जैसा भी चाहें ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। इस पे आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी, सारे नोट्स मिल जाएंगे, और आप इस पे डाउट भी क्लियर कर सकते हैं अपना, अगर आपको कोई बात पूछनी है एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक, चलिए, अभी मैंने बीच में क्यूआर कोड दिखा दिया है, मैं वीडियो के एंड में भी एक बार क्यूआर कोड दिखा दूंगा। नाउ वी विल मूव ऑन टू द करंट अफेयर सेशन, जो हमारा कल हम लोग पढ़ रहे थे। आपको पता ही है फॉर्मेट कैसा रहने वाला है हमारा, हम लोग MCQs डिस्कस कर रहे हैं। मोस्ट ऑफ द MCQs जो अगर एक बार भी न्यूज में आया है वो भी मैंने मतलब रखा है इस वाले सेशन में। लास्ट सेशन में भी जो मल्टीपल टाइम्स पूछा गया था उसको तो मैंने खास फोकस देके बता रहा हूँ आपको, डबल स्टार इंपॉर्टेंट या 1 स्टार इंपॉर्टेंट जो मैं बोल रहा था, जिसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है आने की, राइट। चलिए सर, ओके लेट्स स्टार्ट। तो कल हम लोगों ने, जो आपने वीडियो देखी होगी उसमें हम लोगों ने हु रिसीव द मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड तक आप लोगों ने आई होप देखा होगा मेरे साथ लास्ट वाला सेशन, है ना। तो किसको मिला था लास्ट जो हमारा क्वेश्चन था, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2023 में जो अनाउंस हुआ था, इट वाज चिराग शेट्टी एंड सात्विक साईराज रनकी रेड्डी। ठीक, इन 2 लोगों को मिला था। ऑब्वियसली ये ऐसे नाम है कि अगर आपने एक बार क्वेश्चन पढ़ भी लिया तो आप इंशाल्लाह नहीं बोलेंगे पेपर में। दूसरी चीज जो मैंने बहुत स्पेसिफिकली मेंशन करी हुई है, दैट यू डोंट नीड टू मग अप दीज क्वेश्चंस, यू डोंट नीड टू मग अप, बिकॉज अगर आप मग अप करोगे तो इससे क्या प्रॉब्लम हो जाएगी, अगर आप मग अप करोगे तो बहुत सारा ऑलरेडी आपके पास डेटा है, आपको मैथ्स के फॉर्मूले भी याद करने हैं, आपको GS के भी जो स्टैटिक फैक्ट्स मैंने पढ़ाए हैं, हम लोगों ने ऑफलाइन क्लासेस में पढ़े हैं, वो भी आप लोगों को याद करने हैं, और भी आपके पास बहुत सारी चीजें, इंग्लिश के रूल्स आपको याद करने हैं। इससे बेटर है कि आप क्या करें, आप इनको मल्टीपल टाइम्स रीडिंग करें, बार बार इसको रीड करें, इट विल बी डन। ठीक है, चलो नेक्स्ट इज हु बिकेम द, अच्छा अब यहां से हमारे नए क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। हु बिकेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ कनाडा, बहुत ही न्यूज में चल रहा था लास्ट ईयर कि कनाडा में इलेक्शंस होने वाले हैं। जस्टिन ट्रूडो जो थे वो एग्जिस्टिंग प्राइम मिनिस्टर थे, और ये बात चल रही थी कि क्या जस्टिन ट्रूडो की गवर्नमेंट दोबारा आती है या नहीं आती है। ये इंपॉर्टेंट क्यों होता है, क्योंकि जब भी किसी देश का हेड ऑफ द स्टेट, मतलब या तो प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट चेंज होता है, उस चेंज होने की वजह से क्या प्रॉब्लम आती है कि हमारे जो रिलेशंस हैं उस कंट्री के साथ वो भी चेंज होते हैं। कि फॉर एग्जांपल जस्टिन ट्रूडो लेट से हमारे अच्छे दोस्त थे, तो अगर ये दोबारा प्राइम मिनिस्टर बनते हैं तो अच्छा रहेगा हमारे लिए, और अगर नहीं बनते तो अच्छा नहीं रहेगा। खैर, जस्टिन ट्रूडो इलेक्शन हार गए, काफी उनके अगेंस्ट में कैंपेनिंग हो रही थी, एंड मार्क कार्नी इज द न्यूएस्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ कनाडा, राइट। यहां तक पहला क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, ठीक। चलिए, सॉरी, हाँ, अब क्या होता है नेक्स्ट, एशियन गेम्स 2026 का होने वाले हैं, एची और नगोया में होने वाले हैं। आई गेस हमने ये वाला क्वेश्चन भी लास्ट क्लास में देख लिया था, ये रिपीट हो गया है, ठीक है कोई बात नहीं। हाँ, अब देखो
हु बिकेम द यंगेस्ट सेंचुरियन इन आईपीएल हिस्ट्री? वैभव सूर्यवंशी सबको पता है। इनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन और आया था कि इनको बाल पुरस्कार भी मिला है ना, बाल पुरस्कार मिला है, बच्चों को दिया जाता है फॉर एक्सीलेंट अचीवमेंट। इनको क्रिकेट में मिला है, हिस्टोरिक प्लेयर बनने वाले हैं लग रहा है देख के, यंगेस्ट सेंचुरियन भी बन गए आईपीएल के, सबसे यंग प्लेयर सेंचुरी मारने वाले। श्रीजेश पीआर बहुत फेमस हुए थे लास्ट ईयर, इस साल इनको पद्म भूषण मिला है, किस चीज के अचीवमेंट के लिए? स्पोर्ट्स में अचीवमेंट के लिए मिला है, हॉकी के प्लेयर है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग ही इज द गोलकीपर ऑफ इंडियन नेशनल हॉकी टीम, और बहुत ही फेमस, बहुत ही मतलब एकदम हिस्टोरिक तरीके से एक पेनल्टी शूटआउट हुआ था, पेनल्टी शूटआउट भी हुआ था, और ड्यूरिंग दैट मैच इन्होंने बहुत सारे गोल सेव करे थे, लास्ट ईयर बहुत ज्यादा पॉपुलर हुए थे, वेरी फाइन प्लेयर। व्हाट स्पीड मस्ट अ मिसाइल रीच टू बी कंसीडर्ड हाइपरसोनिक? देखो, स्पीड ऑफ साउंड की तेज की स्पीड से अगर कोई चलता है तो उसको बोलते हैं सोनिक स्पीड। तो सब सोनिक होता है अगर कोई चीज है सब सोनिक, तो मतलब वो स्पीड ऑफ साउंड से थोड़ा कम चल रही है। अगर वो सुपर सोनिक है तो वो स्पीड ऑफ साउंड से ज्यादा तेज चल रही है, और अगर वो हाइपरसोनिक है तो वो स्पीड ऑफ टाइम से 5 टाइम ज्यादा ट्रैवल कर रही है। मतलब जो भी स्पीड ऑफ साउंड होती है, स्पीड ऑफ साउंड को बोला जाता है मैक, ठीक है? तो मैक स्पीड मींस स्पीड ऑफ साउंड। अगर इस स्पीड ऑफ साउंड से 5 गुना तेज अगर कुछ चल रहा है, इंटू 5 टाइम्स अगर कोई चल रहा है स्पीड ऑफ साउंड से, तो उसको बोला जाता है हाइपरसोनिक। 5 से नीचे 1 to 5 में अगर कोई चल रहा है तो उसको बोला जाता है सुपरसोनिक, और 1 से नीचे कोई चल रहा है तो सबसोनिक। तो आंसर इसका क्या है? मोर देन 5 टाइम्स अगर कोई भी चीज ट्रेवल करेगी तो वो सुपरसोनिक होगी, हाँ सॉरी हाइपरसोनिक होगी। अब आपको लग रहा होगा कि सर ये क्वेश्चन यहाँ पे क्यों पूछा है, ये करंट अफेयर में क्यों आ रहा है? बिकॉज अब जितनी भी बड़ी कंट्रीज हैं, मेजर कंट्रीज जैसे कि यूएस हो गया, इसराइल हो गया, जो डिफेंस में बड़ी है, रशिया हो गया, इंडिया हो गया, दीज कंट्रीज आर डेवलपिंग सुपरसोनिक मिसाइल्स एंड हाइपरसोनिक मिसाइल्स। हाइपरसोनिक मिसाइल्स मतलब स्पीड ऑफ साउंड से 5 गुना तेज अगर वो चीज चल सकती है, तो आप इमेजिन करिए उसकी क्या स्पीड होगी। इमेजिन करो कि क्या कोई उसको इंटरसेप्ट कर पाएगा, क्या उसको कोई रोक पाएगा? और अगर रोक नहीं पाएगा, मतलब अगर पहली बात तो किसी ने उसको डिटेक्ट ही नहीं करा, यहाँ से मिसाइल निकली और इससे पहले कि आपका रेडार उसको डिटेक्ट कर पाता, वो मिसाइल पहुंच गई टारगेट तक और उसने जाके हिट कर दिया। तो अगर आप डिटेक्ट ही नहीं कर पाए तो आप उसको रोकोगे कैसे, इंटरसेप्ट कैसे करोगे? इसीलिए आगे आने वाले टाइम में ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि ये स्पीड ऑफ साउंड से भी ज्यादा तेज ट्रैवल कर सकती है। खैर, ईरान ने भी डेवलप करी है कैसी। अब आप मुझे जरा एक जिन लोगों ने मेरी लास्ट वीडियो ध्यान से देखी, मुझे बता दो, ये जो मैंने आपको बताया डिटेक्ट करना, इंटरसेप्ट करना, ये टेक्नोलॉजी होती है, एंटी मिसाइल टेक्नोलॉजी बोलते हैं। मैंने आपको पढ़ाया था कि यूएस के पास एक ऐसी टेक्नोलॉजी है, ऐसी टेक्नोलॉजी मैंने आपको इंडियन टेक्नोलॉजी भी पढ़ाई थी, ठीक है? और मैंने आपको एक ऐसी इसराइल के पास भी एक ऐसी टेक्नोलॉजी है, वो मैंने आपको पढ़ाई थी। जरा मुझे नाम बता सकते हैं आप प्लीज इसके? और अगर नहीं बता पा रहे हैं आप तो प्लीज रिकॉल करिए इनको, ठीक है? वीडियो पॉज करो, रिकॉल करो। अगर अब भी याद नहीं आया तो यूएसए के पास कौन सा है बताओ? चलो मैं 2 हिंट दे देता हूं। यहाँ पे डोम है, दोनों में डोम डोम। अब ये कोई और डोम है, ये कोई और डोम है। अब आया, याद आया? क्या वो लाइन डोम था, सन डोम था, क्या था? ये क्या था? आयरन डोम था, क्या था? कुछ याद आ रहा है? इंडियन क्या था? आकाश तीर, ठीक है? यूएसए का गलत है, इट्स नॉट लाइन डोम। ये आपको मुझे बताना पड़ेगा क्या है, बट इट इज डोम, ठीक? चलो, हु इज कंसिडर्ड द आर्किटेक्ट ऑफ न्यू एजुकेशन पॉलिसी? न्यू एजुकेशन पॉलिसी का आर्किटेक्ट माना जाता है डॉक्टर के कस्तूरी रंजन सर को, बहुत फेमस इंसान है। इनके नाम से एक कमेटी भी है, कस्तूरी रंजन कमेटी, जो बनाई गई थी वेस्टर्न घाट्स की स्टडी करने के लिए। इंडस वाटर ट्रीटी 1960 में, मैंने कल वाली क्लास में ही आपको पढ़ाया था, इंडस वाटर ट्रीटी साइन करी गई थी बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। क्यों साइन करी गई थी? क्योंकि जो इंडस रिवर सिस्टम है उसकी 6 नदियां हैं, तो हमने वो नदियां डिवाइड करी थी। हम लोगों ने इंडस, चेनाब और झेलम पाकिस्तान को दे दी नदियां, इस पे आप एक्सक्लूसिवली डैम्स बनाइए, प्रोजेक्ट्स बनाइए, और रावी, ब्यास एंड सतलज हमने इंडिया के पास रखी, ठीक है?
बहुत फेमस ट्रीटी है, वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ फॉरेन डिप्लोमेसी। चलो ये वाला क्वेश्चन स्किप करते हैं। हाँ अभी देखो, अभी थीम वर्ल्ड अर्थ डे ऑब्जर्व होता है, हर साल होता है, 2025 में भी ऑब्जर्व हुआ। इसका थीम क्या था? इसका थीम था आर पार आर प्लैनेट। पावर से क्यों मतलब है, अभी हम लोग ना चाह रहे हैं कि हम जो अपनी पावर है, जो हमारे एनर्जी रिसोर्सेज है, हम उनको शिफ्ट करें। क्या शिफ्ट करें? हम उनको शिफ्ट करें फ्रॉम रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल से रिन्यूएबल पे जाएं। मतलब अभी हम लोग जो यूज कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल फॉसिल फ्यूल्स यूज कर रहे हैं, तो हम चाह रहे हैं कि इससे हम शिफ्ट हो जाएं। कहाँ पे शिफ्ट हो जाए? सोलर पे शिफ्ट हो जाए। और किस पे शिफ्ट हो जाए? सोलर के अलावा थर्मल पे शिफ्ट हो जाए, हाइड्रोथर्मल, पानी से चलने वाली इलेक्ट्रिसिटी है ना, हाइड्रोथर्मल, न्यूक्लियर, इस सब पे शिफ्ट हो जाए। तो आंसर इज आर पार आर प्लैनेट। ये सारे एक्सप्लेनेशन इसलिए दे रहा हूँ ताकि एग्जाम में अगर भूल जाओ तो याद आ जाए कि सर ने पावर एक्सप्लेन करा था, पावर क्यों एक्सप्लेन करा था, इसलिए। ठीक है, कोई इसका लेना देना पेपर से नहीं है, पेपर में इतना डेप्थ में नहीं पूछेगा। पोप फ्रांसिस की डेथ हुई है अप्रैल 2025 में। पोप फ्रांसिस बेसिकली कार्डिनल पोप थे, जो जो मतलब एपिटोम जितने भी क्रिश्चियनिटी के फॉलोअर्स हैं उसमें जो बिल्कुल कार्डिनल पोप जो होते हैं, एकदम चीफ पोप जो होते हैं, उनका बर्थ नेम पूछा है क्या था, जिनकी अभी रिसेंटली डेथ हुई है, जॉर्ज मारियो बर्गोलियो। ठीक है, इंडिया की फर्स्ट सैटेलाइट कौन सी थी? आर्यभट्ट थी। कभी पहले ये सवाल बहुत बार पूछ चुका है कि इंडिया की पहली सैटेलाइट का नाम था आर्यभट्ट। ठीक है, अब ये वाला सवाल इतना पुराना है कि ये 1975 में लॉन्च हुई थी, मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ। आर्यभट्ट 1975 में लॉन्च हुई थी, तो ये वाला सवाल अब दोबारा से करंट अफेयर्स में क्यों पूछा जा रहा है? इसलिए पूछा जा रहा है बिकॉज 50 ईयर्स हो रहे हैं इसको, 2025 में इसको 50 साल हुए पूरे। तो हो सकता है आपसे ये भी पूछ ले कि पहले सैटेलाइट का नाम क्या था, आर्यभट्ट। हो सकता है आपसे ये भी पूछ ले, हो सकता है आपसे ये भी पूछ ले कि डेट क्या थी या ईयर क्या था। ठीक, चलिए। हु इज द करंट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट? बहुत फेमस है, जेडी वांस है। अभी थोड़े दिन पहले जेडी वांस पाकिस्तान भी गए थे बातचीत करने के लिए, जो ईरान से वॉर हो रही है उससे रिलेटेड। फ्री स्टाइल चेस ग्रैंड स्लैम 2025 मैग्नस कार्लसन जीते हैं। मैंने आपको बोला था कि अगर आपको नहीं समझ में आए कौन जीता है तो मैग्नस कार्लसन एक अच्छा तुक्का हो सकता है। ठीक है, चलिए। कौन सा वाटरवे डेजिग्नेट करा गया है नेशनल वाटरवे 1? हमारे पास कितने वाटरवेज हैं? हमारे पास नेशनल वाटरवे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है ना, कितने सारे वाटरवेज हैं हमारे पास। पूछ रहा है कि नेशनल वाटरवे 1 जो है वो इंडिया का नेशनल वाटरवे है। अब उसमें कौन कौन सा रास्ता, मतलब कौन कौन से वाटर इंक्लूडेड है उसमें? तो उसमें गंगा इंक्लूडेड है, भागीरथी, हुगली रिवर सिस्टम। मतलब गंगा, भागीरथी, हुगली रिवर सिस्टम, 3 रिवर सिस्टम से मिलकर बनाए। गंगा रिवर आप जानते हैं, द लार्जेस्ट फ्लोइंग रिवर ऑफ इंडिया, उसके बाद भागीरथी और उसके बाद हुगली। ठीक है, हु इज रिगार्डेड एज इंडियाज फर्स्ट फीमेल टीचर? सावित्रीबाई फूले। ज्योतिबा फूले का आपने नाम सुना होगा, हम लोगों ने जब हिस्ट्री पढ़ी थी तो उसमें हम लोगों ने बहुत ध्यान से ये वाली चीज पढ़ी थी। सोशल रिफॉर्मर महात्मा ज्योतिराव फूले ऑब्जर्व एनुअली ऑन अप्रैल 11। हिज वाइफ, उनकी वाइफ थी सावित्रीबाई फूले, जिनको इंडिया का फर्स्ट फीमेल टीचर बोला जाता है। फीमेल एजुकेशन के लिए बहुत काम किया था सावित्रीबाई फूले ने। बिथुन में एक जगह है, वहाँ पे एक स्कूल भी खोला था गर्ल्स के लिए। स्टैटिक वाली क्लास में ये सारी चीजें हम लोगों ने कवर करी हुई है। इन विच फॉर्मेट क्रिकेट विल बी प्लेड? ये हम लोगों ने देखा था, क्रिकेट किस फॉर्मेट में प्ले होगा? जो ओलंपिक्स होने वाले T20 में होगा। कितने साल बाद वापस आ रहे हैं? 128 साल बाद वापस आ रहे हैं, ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। ठीक, ओलंपिक्स में 128 साल बाद क्रिकेट रीइंट्रोड्यूस हो। अगला क्वेश्चन, लॉर्ड महावीर कहाँ पैदा हुए थे? कुंदग्राम में पैदा हुए थे लॉर्ड महावीर। कौन है महावीर? लॉर्ड महावीर, आपने महावीर जयंती का नाम सुना होगा। लॉर्ड महावीर इज रिलेटेड टू द रिलीजन ऑफ जैनिज्म। 23वें तीर्थंकर थे, 23rd तीर्थंकर। ठीक है, 23rd तीर्थंकर। टोटल 24 तीर्थंकर रहे हैं, 23वें तीर्थंकर थे। ठीक है, व्हाट इज द नेम ऑफ द हाईएस्ट सिविलियन कन्फर्ड अपॉन पीएम मोदी? श्रीलंका ने पीएम मोदी को कौन सा अवार्ड दिया है? तो श्रीलंका दिया है श्रीलंका मित्र विभूषण अवार्ड। अब आप इसे ऐसे याद रखना, मोदी जी बहुत बार मित्रों मित्रों कहते हैं ना, तो श्रीलंका ने उन्हें मित्रों बना दिया है अपना, श्रीलंका मित्र विभूषण। ठीक, ऑब्जेक्टिव, एक ऑब्जेक्टिव ब्रह्मा लॉन्च किया था अभी इंडिया ने। उस ब्रह्मा ऑपरेशन का क्या ऑब्जेक्टिव था? अभी हुआ क्या था, थोड़े दिन पहले म्यांमार में अर्थक्वेक आया था।
तो म्यांमार में हेल्प भेजने के लिए, रिलीफ भेजने के लिए ऑपरेशन ब्रह्मा यूज करा गया था कि वहाँ के लोगों को मेडिसिन, फूड सप्लाईज, फर्स्ट एड, ये सारी चीजें पहुंचाई जा सके, उसके लिए तो डिलीवर रिलीफ एड टू म्यांमार इन एन अर्थक्वेक। ठीक है, विक्रम संवात एरा कब बिगिन होता है, इसको आप रट लीजिए, 57 BCE से होता है। विक्रम संवात एरा जो है एक ट्रेडिशनल हिंदू लूनर कैलेंडर है, लूनर मीन्स जो कि मून को देख के कैलेंडर बनाया जाता है। ठीक है, तो 57th BCE से विक्रम संवात एरा शुरू होता है। ठीक, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने अपना एक रोलिंग एक्सपेरिमेंट कंप्लीट किया है, उसका नाम क्या है? देखो मैं ये सारी चीज पढ़ा चुका हूँ आपको। लास्ट क्लास मैंने आपको बताया था कि इंडिया अपना भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन बना रहा है। उस भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन बनाने के लिए बहुत सारी चीजें करना जरूरी है, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लोगों को पहले ये प्रैक्टिस करनी है कि हम कैसे इतना सारा सामान ऊपर ले जाएंगे, फिर ऊपर ले जाके हम वो सारा सामान जोड़ेंगे, बताया था। फिर मैंने आपको बताया था शुभांशु शुक्ला, हमने एक अपने इंडियन एस्ट्रोनॉट भी भेजे हैं ऊपर, जो किस मिशन के जरिए गए थे, सारी चीज मैंने बताई थी। एक्सियोम 4 मिशन था। अब बेसिकली हम लोगों ने ऊपर इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट किया जिसको बोलते हैं डॉकिंग एक्सपेरिमेंट, या फिर इसको यहाँ पे बोला गया रोलिंग एक्सपेरिमेंट। उसमें हम लोगों ने स्पेस में दो सेपरेट बॉडीज को आपस में जोड़ा और हटाया, डॉक किया और डी डॉक किया, ताकि हमको ये पता लग सके कि हमारे पास क्या इतनी कैपेसिटी है कि हम इसको डॉक कर सकते हैं। क्योंकि जब भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन बनेगा तो सारे पुर्जे ऊपर जाएंगे और उन्हें ऊपर ले जाके जोड़ना होगा, तो हमें देखना तो पड़ेगा कि ऊपर ले जाके हम जोड़ सकते हैं नहीं जोड़ सकते हैं। इसको बोला जाता है डॉकिंग करना, है ना। अब इंडिया ने सक्सेसफुली ये टेस्ट कर लिया है कि हम डॉकिंग कर सकते हैं, तो किस मिशन का पार्ट था वो? उसका नाम था स्पेडएक्स। स्पेडएक्स की फुल फॉर्म स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट, स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट का पार्ट। ठीक, चलिए, व्हाट इज द पर्पस ऑफ द सहकार टैक्सी सर्विस? अभी थोड़े दिन पहले जो हमारे यूनियन होम मिनिस्टर है और जो हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है नितिन गडकरी और होम मिनिस्टर अमित शाह, इन लोगों ने एक नई तरीके की टैक्सी सर्विस स्टार्ट करने का बात बोला है। ये बोल रहे हैं कि हम सहकार टैक्सी नाम की सर्विस शुरू करेंगे जो कि कोऑपरेटिव बेस्ड होगी। कोऑपरेटिव क्या होता है? बहुत सारे लोगों का ग्रुप जो आपस में अपने पैसे पूल करते हैं एक जगह पे और उससे कोई भी बिजनेस शुरू करते हैं, तो ये इस फॉर्मेट को बोला जाता है कोऑपरेटिव। ठीक है, हु हैज बीन सिलेक्टेड फॉर द जननपीठ अवार्ड? मतलब किसको किसको सिलेक्ट किया गया? विनोद कुमार शुक्ल। इस बार ये वाला सवाल एसएससी सीजीएल में भी पूछा गया। ठीक है, और एक पेपर और है मुझे याद नहीं आ रहा, उसमें भी वाला सवाल पूछा गया। ठीक, मुंबई इंडियंस का कैप्टन कौन था जब उन्होंने अपना सेकंड टाइटल जीता है वुमेन्स प्रीमियर लीग का? आंसर इज हरमनप्रीत कौर। हरमनप्रीत कौर ही हमारी इंडियन टीम की कैप्टन थी जब इंडियन टीम वर्ल्ड कप जीती थी। विच कंट्री इज होस्टिंग कबड्डी वर्ल्ड कप? कबड्डी वर्ल्ड कप कहाँ पे हो रहा है? वेरी अनएक्सपेक्टेडली कबड्डी वर्ल्ड कप इंग्लैंड में हो रहा है। आपको पता है कबड्डी एक ऐसा गेम है जो इंडिया से ऑरिजिनेट हुआ है, लेकिन अब उसको मतलब ग्लोबली बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिल गई है, और ये वाला वर्ल्ड कप जब आपके पास क्वेश्चन आएगा तो बहुत प्रोबेबिलिटी है कि आप इंडिया उस पर टिक करने की सोचोगे, बट इट इज द रॉन्ग आंसर। द राइट आंसर इज इंग्लैंड। ठीक है, लेट्स मूव ऑन। व्हाट इज द डेट ऑफ वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे? वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे 15 मार्च को मनाया जाता है। अगेन 11th क्लास 11th एंट्रेंस में पूछे जाने वाले सवाल है, लेकिन कभी कभी बड़े एंट्रेंस में पूछ लेता है। अब देखो, अभी एक आप लोगों ने थोड़े दिन पहले न्यूज पढ़ी होगी कि सुनीता विलियम्स और बच विलमोर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में स्टक हो गए थे कुछ दिन के लिए। ऑल्दो उनके पास खाने वगैरह की सारी सप्लाईज थी, बट जितने दिन उनको रुकना था उससे काफी ज्यादा दिन उनको वहां रुकना पड़ा, है ना। तो एक मिशन लॉन्च करा गया था। विच मिशन वॉज लॉन्च? उसी के बारे में पूछ रहा है कि उनको वापस लाने के लिए जो मिशन लॉन्च किया गया था वो कौन सा मिशन था? दैट मिशन वॉज क्रू 10 मिशन। ठीक है, कहाँ से लाना था उन लोगों को? मैंने आपको बताया इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में ये लोग फंस गए थे उम्मीद से ज्यादा दिन के लिए। तो क्रू 10 ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। व्हाट डज स्पेडएक्स स्टैंड फॉर? मैंने अभी आपको बताया स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट, अभी जस्ट आपको एक्सप्लेन करा है स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट। ठीक है, अब कौन सी कंपनी है जो कि सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट दे रही है इंडिया में? मैंने इसमें 4 ऑप्शन की जगह 2 ही रह गए गलती से। सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट का मतलब क्या होता है? देखो, अभी जो आप लोग इंटरनेट यूज करते हो आपके पास मोबाइल फोन है, ठीक है, बहुत खराब मोबाइल फोन बनाया है मैंने, लेकिन आपके पास ये मोबाइल फोन है, सपोज करो
अब क्या होता है, आपके घर के पास कोई टावर लगा हुआ होता है, ठीक है, आपके घर के पास कोई टावर लगा होता है, यहाँ से सिग्नल्स निकल रहे होते हैं टावर से, ठीक है। अब एक्चुअली काम कैसे करता है इंटरनेट, इंटरनेट ऐसे काम करता है कि आपने सपोज करो यहाँ से मैसेज भेजा व्हाट्सएप पे, तो ये मैसेज जाएगा पहले इस टावर के पास, ये टावर सिग्नल सेंड करेगा टुवर्ड्स, मतलब बहुत सारे वायर 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 मौजूद होते हैं, उसके बाद एक जगह सर्वर लगा हुआ होगा, सर्वर पे ये मैसेज जाएगा, सर्वर इसको भेजेगा सैटेलाइट को, वो दूसरे मोबाइल, सेम प्रोसीजर होगा, ये भेजेगा सर्वर एक दूसरे टक 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 जो नियरेस्ट जिसको आपने मैसेज भेजा है उसके घर के पास जो टावर होगा वहां तक जाएगा, वहां से फिर ये सिग्नल जाएगा उस इंसान के मोबाइल में जिसको आपने मैसेज भेजा, ठीक, ऐसे होता है प्रोसीजर। फिर वो रिप्लाई करेगा तो नियरेस्ट टावर तक जाएगा, फिर सर्वर पे जाएगा, फिर वो सर्वर भेजेगा दोबारा से आपको, और फिर उसके बाद ये वापस आएगा। अब सपोज करो अगर हम ये सारी चीज बीच में से एलिमिनेट कर दें, पूरा सिस्टम एलिमिनेट कर दें, और हम ऐसा सिस्टम रखें कि हम यहाँ से एक मैसेज भेजते हैं, वो जाता है डायरेक्ट ऊपर सैटेलाइट के पास, ठीक है, और वो सैटेलाइट डायरेक्टली उसको भेज देती है उस इंसान के मोबाइल पे जिससे कि हमको बात करनी है, और फिर वो डायरेक्टली जब वो मैसेज भेजेगा तो फिर वो सैटेलाइट के पास जाएगा, हमारे पास आ जाएगा, बीच में जितने इंटरमीडिएट्स थे सब खत्म हो, इसको बोलते हैं सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट। तो ये किसने शुरू करा है, स्टारलिंक एक नाम की कंपनी है, किसकी है, एलन मस्क इसके फाउंडर है, ठीक है, एलन मस्क की कंपनी है, इसने सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट शुरू करा है, ठीक, समझ में आया। कौन सी टीम ने आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जीती, इंडिया इज द राइट आंसर। T20 वर्ल्ड कप भी करंटली इंडिया जीती हुई है, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी भी करंटली इंडिया जीती हुई है, वर्ल्ड कप इंडिया नहीं जीती है, ठीक है, जस्ट सेकंड, ओके, चलो। Which film won the Best Picture Award at the 97th Academy Awards? 97th Academy Awards हुए थे, मींस ग्रैमी अवार्ड हुए थे, तो बेस्ट मूवी का अवार्ड मिला है अनुराग को, ठीक है। आपको एक होमवर्क देता हूँ, एक मूवी है एलिफेंट विस्पर्स, ठीक है, द एलिफेंट विस्पर्स, इसके लिए विच इंडियन वॉन द अकेडमी अवार्ड, ये प्लीज एक बार जरा गूगल कर लो। एक बार गूगल कर लो, ठीक है। हु वॉन द बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड एट द ऑस्कर्स, अनोरा, शॉन बेकर को मिला है, शॉन बेकर को इसी मूवी के लिए, जो अनोरा नाम की मूवी है उसी के लिए शॉन बेकर को बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला, ठीक है। अब एक बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है, जो एक्टर थे, मूवी थी द ब्रूटलिस्ट, उसके लिए मिला है एड्रियन ब्रोडी को द बेस्ट एक्टर अवार्ड, ठीक। और माइकी मैडिसन को अनोरा के ही लिए बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड, ठीक है, अनोरा मूवी जिसको बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला, बेस्ट पिक्चर का अवार्ड मिला, बेस्ट फीमेल लीड का रोल मिला, बेस्ट मेल लीड का रोल मिला है द ब्रूटलिस्ट को, ठीक है। खेलो इंडिया विंटर गेम्स कहाँ होने वाले हैं, गुलमर्ग में होने वाले हैं, खेलो इंडिया विंटर गेम्स। अच्छा, खेलो इंडिया वाटर वाटर स्पोर्ट्स जो मैंने आपको बताया था, वो भी कश्मीर में ही एक जगह है जहाँ पे होने वाले, लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, कौन सी लेक थी वो, वुलार लेक, ठीक, जहाँ से कौन सी रिवर निकलती है, झेलम। Which country became the first to release zero edited rice varieties, ये हमने लास्ट क्लास में ही पढ़ा था, इंडिया इसका आंसर में। अच्छा ये रिपीट कैसे हो गया, एक सेकंड, why these questions got repeated, just a second, ओके। असल में वो रिपीट इसलिए हो गए बिकॉज यहाँ पे हमारे करंट अफेयर्स जनवरी तक के कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है, तो हम लोगों ने अपना मार्च, सॉरी, हम लोगों ने मार्च 2025 से लेके अप टू दिसंबर 2025 और सम पोर्शन ऑफ, बल्कि मैं इसको ऐसे नहीं लिखता हूँ तो ज़्यादा बेटर रहेगा, जनवरी 2026 तक के हमारे करंट अफेयर्स पूरे हो चुके हैं। अब हमारे पास 2 महीने करंट अफेयर बचे हुए हैं, फेब एंड मार्च, हम वहीं तक के पढ़ने हैं हमको, ये 2 महीने करंट अफेयर्स हमारे पास बचे हुए हैं 2026 तक के, ठीक है। अब एक्चुअली मुझे पता नहीं था कि इस फाइल पे इतने नहीं है, खैर आगे बढ़ते हैं, व्हाट डन इज डन, ठीक है।
तो मैं अब आपका एक नेक्स्ट लेक्चर लेने वाला हूँ जिसके बारे में मैं आपके साथ कुछ डिस्कस करना चाह रहा था। तो आप लोग प्लीज़ जो कमेंट करेंगे उसी हिसाब से हम लोग आगे बढ़ेंगे। ये 2 महीने के तो मैं आपको 15 मिनट में करंट अफेयर्स पढ़ा दूंगा। जो भी मैं नया नेक्स्ट लेक्चर लूँगा उसमें 15 मिनट में कवर अप हो जाएंगे। इसके अलावा मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था, इस सब के अलावा आप मुझे ये बताइए दैट आई वांट टू टेक अ मैराथन सीरीज। ठीक है, आई वांट टू टेक अ मैराथन सीरीज। सब्जेक्ट्स हैं आपके हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी के फैक्ट्स, कोई कॉन्सेप्ट डिस्कस नहीं करूंगा मैं यहाँ पे, ज्योग्राफी के डायरेक्ट फैक्ट्स। ठीक है, और क्या बचा, इकोनॉमी। तो इसकी मैं एक मैराथन प्रिपेयर करने का सोच रहा हूँ आप लोगों के साथ। अब आप मुझको ये बताइए कि ये सारे सब्जेक्ट्स के पास हमारे पास दो ऑप्शन हैं, ईदर वी गो एंड स्टडी इन एमसीक्यू फॉर्म और वी गो एंड स्टडी जो हमारा क्लास वाइज होता है बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल फॉर्म में पढ़ना है। अब बिफोर गिविंग द आंसर ये बात ध्यान रखना दैट अगर मैंने एमसीक्यू सॉल्व करवाए तो बहुत सारी चीज़ें आपके ऊपर से बाउंस भी होंगी, क्योंकि जो ऑफलाइन स्टूडेंट्स हैं मेरे उनको समझ में आएगा कि इस एमसीक्यू का ये आंसर क्यों है। मैं थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करूंगा, ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ टिक करके आगे बढ़ जाऊंगा, मैं थोड़ा बहुत बिल्कुल एक्सप्लेन करूंगा कि ये इस वजह से, ठीक है। बट पूरा कॉन्सेप्ट तो नहीं समझा सकता मैं, तो क्या मैं एमसीक्यू फॉर्म में जाऊं या मैं कॉन्सेप्चुअल फॉर्म में जाऊं। अब अगर मैं एमसीक्यू फॉर्म में जाता हूं तो क्योंकि पूरा सिलेबस मुझे कवर करना है तो हर सब्जेक्ट के इतने एमसीक्यूज तो हो जाएंगे, कुछ नहीं कुछ नहीं, ठीक है। और कॉन्सेप्चुअल फॉर्म में गया तो भी टाइम उतना ही लगेगा। अब आप मुझको बताइए कमेंट करके कि मैं एमसीक्यू फॉर्म में आगे बढ़ता हूँ या फिर कॉन्सेप्चुअल, मतलब पूरा टाइम लाइन के हिसाब से कि पहले ये इवेंट हुआ हिस्ट्री में, फिर ये इवेंट हुआ, फिर ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, या फिर इस सबको मैं एमसीक्यूज में ही कवर अप करूँ। ठीक है, इसकी सपोज करो आज जो भी डेट है मैं आपको बता देता हूँ, आज 2 जून है जब भी मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ये जो लेक्चर अपलोड होगा ये 3 जून को अपलोड हो जाएगा, ये वाला। तो आज आप जो भी कमेंट करेंगे रात रात में मैं वही कमेंट के बेसिस पे कल का लेक्चर प्रिपेयर करके अपलोड कर दूंगा, ठीक। आज की क्लास काफ़ी छोटी थी और आप ये टेलीग्राम का चैनल एक बार स्कैन कर लीजिए। इसका नाम ये है, अगर आप नाम के थ्रू सर्च करना चाहते हैं तो ये नाम है, और अगर आप स्कैन करना चाहते हैं तो ऐसे स्कैन करके ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पे आपको सारे के सारे नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।